नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक सुबह एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में आग लग चुकी है, जिसमें झुलसकर मंदड़िया किसान विरोधी लोग और उनका एजेंडा चलाने वाले विकास गौड़ जैसे लोग दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब आलू जो है नई रफ्तार, नई उड़ान की ओर जो है अग्रसर हो चुका है, और जिससे हमारे किसान साथियों का 100% फायदा हो रहा है। तो उनकी चेहरे पर खुशी, ललिमा, अलग ही लता जो है बिखरती हुई नजर जो है आ रही है। इसमें हमारे ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिकों और व्यापारियों का सहयोग काफी सराहनीय रहा है, जिसकी बदौलत आज आलू की कीमतें कोल्ड स्टोरेज पर 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है पार कर चुकी है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से कोल्ड स्टोरेज पर बीज निकासी के बाद में आलू शॉर्ट हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि अब आलू में तेजी और या भयंकर तेजी रुकने वाली नहीं है। क्योंकि इस समय पर देश भर में हो रही मूसलाधार भारी बारिश भी कहीं ना कहीं हरी सब्जियों से लेकर बुवाई को, जो आलू की को प्रभावित कर रही है, जिससे हमारे किसान साथियों की एक नई आशा की किरण जो है, उम्मीद जो है जग रही है। क्योंकि भारी बारिश से हम अगर गुजरात को देखें तो गुजरात का पालनपुर इलाका है, डीसा इलाका है, थराड़ इलाका है, यानी उत्तरी गुजरात का वो हिस्सा जो इस समय पर बुआई होकर दिसंबर के अंत में जो है नई फसल के रूप में तब्दील हो जाता था, और गुजरात और महाराष्ट्र को पूरी तरीके से जो है अपनी उसमें ले लेता था। तो अब वहां पर हो रही भारी बारिश जो है उन सारी सपनों और उम्मीदों को धराशायी कर चुकी है। जिन लोगों ने महाराष्ट्र के हों या गुजरात के हों कि अपना नवंबर अंत, दिसंबर अंत में हमारा नया आलू जो है आ जाएगा, अब वहां पर ऐसी स्थितियां नहीं है। सेम कंडीशन जो है इस समय पर मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, और जो है बंगाल में है। यानी कि जो आलू उम्मीदें लगाए बैठे थे लोग कि ये नया आलू आ जाएगा तो और कोल्ड स्टोरेज आलू की डिमांड खत्म हो जाएगी या ये हो जाएगा तो हम ये कर देंगे, अब सारी इन लोगों की हसरतें जो है प्रकृति धूमिल करती हुई नजर आ रही है। और इधर किसान साथियों जिस तरीके से भारी बारिश रौद्र रूप धारण कर चुकी है, किसानों के ऊपर वज्रपात कर रही है। हालांकि प्राकृतिक आपदा पर किसी का बस नहीं है, न ही हम चाहकर इसको रोक सकते हैं। अगर हमारे हाथ में हो तो हम तो कब का जो है रोक दें, और कभी जो है आवश्यकता हो तभी जो है हम इस चीज को कर दें। लेकिन ये बारिश कहीं ना कहीं हमारे कोल्ड स्टोरेज आलू उत्पादक किसानों को एक फायदा जो है दे रही है, और इससे कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए आलू के दामों में नित्य रोज जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। किसान साथियों, चाहे हम गुजरात को, कल रात को मैंने गुजरात की शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें लगभग ऐसा लग रहा था कि किसानों ने जो मेहनत की थी वो जो है बेकार चली गई। और कई ऐसी वीडियो, मार्मिक वीडियो गुजरात से आ रही हैं जो इस बात को पुख्ता कर रही हैं कि गुजरात में नुकसान उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट जो है हमारे कोल्ड स्टोरेज आलू उत्पादक किसानों को मिलेगा। क्योंकि जब ये इस तरीके की कंडीशन बनती है तो बिजाई दोबारा आवश्यकता जो पड़ सकती है, और जब बिजाई की दोबारा आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें आलू लगेगा, और बीज आलू इस समय पर शॉर्ट है। तो ऐसे में राशन आलू ही बीज के रूप में कन्वर्ट होगा, तो राशन आलू के रेटों में जो है आग लगेगी। अब किसान साथियों, मोथा चक्रवाती तूफान है, और इसकी डेंसिटी जो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, इतनी ही तेज रफ्तार से जो है बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आलू की कीमतों पर पड़ना ही पड़ना है। हरी सब्जियों की फसल बर्बाद हो रही है, दलहन भी बर्बाद हो रहे हैं, पकी हुई धान की फसल भी बर्बाद हो रही है, दोबारा आलू बिजाई कर चुके किसानों की बिजाई भी खराब हो रही है। तो ये सारे परेशानियां जो हैं इस समय पर बन रही है, और इधर मौसम भी ठंडा हो रहा है, तो आलू की कीमतों में जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। यदि अगर हम आलू के परिदृश्य को लेकर बात करते हैं किसान साथियों, तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी में चिप्सोना के जो कोल्ड स्टोरेज पर रेट रहे हैं वो 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा की दर पर रहे हैं। हॉलैंड आलू कन्नौज में 916 से 985 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिका है। प्रतापगढ़, रायबरेली, गाजीपुर और इलाहाबाद में हॉलैंड आलू 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा की दर से बिका है। यहाँ पर सबसे ज्यादा किसानों द्वारा G4 आलू की मांग की जाती है, जिसे श्रीनाथ आलू बोलते हैं। ये 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा की दर से बिक्री हो रहे हैं। बात करें बाराबंकी, हरदोई में सिंदूरी आलू, जिसे राजेंद्र वन के नाम से भी जाना जाता है, 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा की दर से बिक्री कोल्ड स्टोरेज पर हो रहे हैं।
तो वहीं सफेद हाइब्रिड 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा की दर से बिक्री हो रहे हैं। यानी कि आप ये मानिए कि हाइब्रिड आलू के भी दिन जो है बहुर चुके हैं। जो लोग कह रहे थे कि हाइब्रिड में कुछ नहीं हो सकता है, अब तो आपका आलू गया। अब उन लोगों की हसरतें जो हैं जमी दोज हो रही हैं और हमारे किसान साथियों की हसरतें ऊपर चल रही है। बात करें अलीगढ़ में, तो अलीगढ़ में चिपसोना की कीमतें 850 से लेकर 950 रुपए प्रति कट्टा कोल्ड स्टोरेज पर हैं। सूर्या की कीमतें 1000 रुपए से लेकर 1250 रुपए प्रति कट्टा कोल्ड स्टोरेज पर बिक रहा है। डायमंड और T7 किसान साथियों, कल भी मैंने आपको वीडियो डाली थी, 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति कट्टा डायमंड और T7 के भाव जो है अलीगढ़ में शुगर फ्री में चल रहे हैं। खंदौली, सादाबाद, सिरसागंज और टूंडला के साथ जसवंत नगर की बात करें तो 3797 जो साउथ क्वालिटी है, यहाँ पर 900 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति कट्टा कल कोल्ड स्टोरेज पर धड़ल्ले से आलू बिक्री हुए हैं। शमशाबाद में 302 आलू ज्यादा होता है तो 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति कट्टा की दर से धड़ल्ले से बिक्री हुए हैं। और हॉलैंड आलू की बात करें तो हॉलैंड आलू जो है मैनपुरी में 1050 रुपए से लेकर 1150 रुपए प्रति कट्टा की दर से कल कोल्ड स्टोरेज में बिक्री हुए हैं। कोई तिवारी कोल्ड स्टोरेज है इसमें। और किसान साथियों, कुछ लोगों ने सपने पाल रखे हैं कि आलू बिजाई होने के बाद में रेटों में गिरावट आ जाएगी। कहां से रेटों में गिरावट आ जाएगी? अब ये मूर्ख ये अब बता दें, क्योंकि जितना भी आलू था वो तो सब पहले ही किसानों का लिखवा लिया गया था। किसान साथियों, ये कुछ लोग जो है अपने फायदे के लिए जानबूझकर भ्रमित करने के पास बातें कर रहे हैं। किसान साथियों, अगर किसानों के पास आलू होता तो ये भाव होता? बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आलू तो पहले ही हड़प लिया। भाई, बीज निकासी से पहले ही किसानों के ऊपर इतना दबाव बनाया कि पहले बीज जब निकलेगा पहले हमारा हिसाब करो। और कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने, व्यापारियों के सिंडिकेट ने पहले लूट लिया। अब कहाँ है किसान के पास में? थोड़ा बहुत है जिनके पास में हिम्मत से काम लिए, उन्होंने पहले ही हिसाब कर दिया कि सोनू कह रहा है तो कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा। और किसान साथियों, आज बड़ा देखने को मिल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं किसान साथियों महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में आज आलू की कीमतों में 44 गाड़ी होने के बावजूद रिकॉर्ड तेजी है। 17 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो तक आगरा के आलू जो है बिक्री देखने को मिली है। पूना मंडी की बात करें किसान साथियों, पूना मंडी में भी स्थितियां काफी अच्छी हैं। हालांकि बारिश अधिक होने की वजह से यहाँ पर आलू की कीमतें किसान साथियों 20 रुपए किलो ऊपर में है, नीचे में 18 रुपए किलो की दर पर है। बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए गुजरात की। गुजरात में और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में अच्छी खासी बारिश जो है इस समय पर देखने को मिल रही है। गुजरात में तो किसानों की सांसें जो है हलक में अटक गई हैं, क्योंकि भाई आलू बुवाई में लाखों रुपए की लागत लगती है। और जब प्राकृतिक आपदा इस तरीके की वज्रपात करती है तो नुकसान, चाहे वो गुजरात के किसान हो, MP के किसान हो, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, या आपके बिहार या पश्चिम बंगाल के, नुकसान तो होता ही होता है। अब कहां से पूर्ति होगी? समझने वाली बात यह है किसान साथियों। बात अगर हम जो है दिल्ली आजादपुर मंडी की करें तो दिल्ली की आजादपुर मंडी एक ठगों की मंडी है। ठगों की मंडी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जानबूझकर, क्योंकि आड़तियों ने पहले ही आलू खरीद रखा है। आप देखो, किसान को बुवाई में लगा हुआ है, कोल्ड स्टोरेज मालिक जो है अपने, अब वो भी वो आलू करते हैं, वो भी उसमें लगे हुए हैं। तो फिर आलू कहां से आता है इतना? ये आलू आड़तियों के द्वारा खरीदा हुआ होता है, क्योंकि ये लोग क्या है कि एक साथ जो है 150-200 गाड़ियां मंगा लेते हैं और फिर जो है बाजार को क्रैश करने का प्रयास जो है करते हैं। लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को जानबूझकर गाड़ियां ज्यादा मंगाई जाती हैं। क्योंकि इसके पीछे का कारण आप लोगों को नहीं बताया जाता है। इसके पीछे का कारण होता है कि जो दूर दराज के इलाकों के जो खरीदार होते हैं, जो छोटी छोटी मंडियों वाले होते हैं, वो लोग जो है बृहस्पतिवार और शुक्रवार को ही आलू की ज्यादा खरीदारी करते हैं, ताकि वो जो है फिर अपने आलू की बिक्री कर सकें। क्योंकि किसी किसी जगह पर दिल्ली के साइड मंडियों में शनिवार की छुट्टी रहती है, तो किसी में रविवार की रहती है। दिल्ली में तो रविवार की रहती है। तो ऐसे में वो आज बृहस्पतिवार और शुक्रवार को 2 दिन आलू खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से आलू की गाड़ियां 2 दिन जो है ज्यादा आती हैं। अब किसान साथियों, समझने वाली बात यह है कि अब कोल्ड स्टोरेज में आलू शॉर्ट है, लेकिन ये लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि ये दिखाया जाए कि आलू बहुत ज्यादा है। इस वजह से गाड़ियां जो कानपुर मंडी में जानी चाहिए थी, जो 3rd ग्रेड आलू की, वो भी आजादपुर मंडी में मंगाई जाती है, ताकि ये दिखाया जा सके कि आलू बहुत है। लेकिन आलू बहुत नहीं है, ये इन लोगों की मेंटेबिलिटी होती है। आज अगर 150 गाड़ियां हैं किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी में, तो देखो, पहली बात तो एक डिमांड है, दूसरी बात बृहस्पतिवार शुक्रवार को डबल मंडी भी बोला जाता है। दूसरी 2 बात हो गई। तीसरी बात किसान साथियों, दिल्ली के आजादपुर मंडी में स्लम यानी कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो भी ज्यादा है, तो उन्हें भी जो है आलू की वो चाहिए, क्योंकि आलू की कीमतें 1200 रुपए प्रति कट्टा के पार जो है सूर्या की चल रही है, तो 1000 रुपए कट्टा के पार जो है डायमंड और चिपसोना चल रहा है। तो जो अच्छे खाने वाले वो तो इस रेट को ले रहे हैं, लेकिन जो
कम इनके खर्चे कम में है, वो तो इस चीज को लेंगे ना। उनकी आय 100-150 रुपए है, तो उन्हें भी हल्का आलू चाहिए। तो ऐसे में ये आलू अगर कानपुर मंडी वाला जो दिल्ली की तरफ मंगाया जा रहा है, तो ये भी जो है खप रहा है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज ये डेढ़ सौ मैं कह रहा हूं, आज 29 तारीख हो गई, ये दिल्ली आयातपुर मंडी के आड़तिया केवल 5 दिन 150 गाड़ियां या 200 गाड़ियां मंगा लें, उसके बाद आलू कहां से आएगा, इसका ये जवाब दे दें। क्योंकि माहौल खराब करने के लिए ये पूरे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन माहौल खराब नहीं हो रहा, उल्टा बन रहा है। आज दिल्ली के आजादपुर मंडी में किसान साथियों 152 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 25 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 25 को निकालें तो 127 गाड़ी ताजा पहुंची है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है, इस पर नजर डालते हैं। चिप्सोना की 44 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 7 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 7 को निकाल लें तो 37 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 25 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकालें तो 22 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 37 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 13 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 13 को निकालें तो 24 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 13 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकालें तो 11 गाड़ी ताजा पहुंची है। गुजरात से 2 गाड़ी है, पंजाब से 2 गाड़ी है और डायमंड से 2 गाड़ी है। इस प्रकार ताजा गाड़ी केवल 127 है और वैसे 152 है। जिन जो बैलेंस बनाई जाती है किसान साथियों, उनमें 10 कट्टा 5 कट्टा ऐसे आलू होते हैं। अगर 25 गाड़ी बैलेंस है, तो इसमें से मात्र 5 गाड़ी मानिए कि आलू है, बाकी तो सब ढोंग ढकोसले हैं। यदि हम भावों को लेकर बात करें किसान साथियों, तो भावों में कोई भी नरमी नहीं है, अपितु तेजी है। चंदौसी के चिप्सोना 950 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति कट्टा की दर से आज भी बिक रहे हैं। चंदौसी के चिप्सोना नंबर 2 क्वालिटी 880 रुपए से लेकर 920 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज भी बिक रही है। बात करें किसान साथियों चंदौसी के सूर्या टॉप क्वालिटी 1300 से लेकर 1400, जिसे रात के अंधेरे में माशा को उठा ले जाते हैं। चलिए वो बात अलग है, मैंने आपको भाव बता दिए। लेकिन जो जनरल पोजीशन है वो भी काफी अच्छी है, 1100 से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा की। और अगर गुल्ला की बात करें तो 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा सूर्या का गुल्ला भी बिक रहा है। चंदौसी का गुल्ला किसान साथियों 700 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं। बात करें संभल के सूर्या की, तो संभल के सूर्या भी अब संभल गए हैं। 1100 से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा की दर पर संभल के सूर्या बिक रहे हैं। संभल के सूर्या का गुल्ला बिक रहा है 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा की दर से। संभल के चिप्सोना बिक रहे हैं 900 रुपए से लेकर 950 1000 रुपए प्रति 50 केजी। और संभल के चिप्सोना का गुल्ला बिक रहा है 830 रुपए से लेकर 860 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। आगरा अलीगढ़ की बात करें किसान साथियों, तो 37-97 आलू जो है गीले हों या सूखे हों सभी एक रेट में है, 700 रुपए से लेकर 750 800 रुपए प्रति 50 केजी। चिप्सोना अलीगढ़ के 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या अलीगढ़ वाले 950 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति कट्टा की दर से। T7 आलू किसान साथियों 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर गुजरात के 1100 से लेकर 1300 रुपए प्रति 50 केजी। जो वेफर में पास हुए हैं, जो वेफर में पास नहीं हुए वो 800 रुपए से लेकर 900 रुपए। उत्तर प्रदेश के एलआर 750 से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के एलआर 680 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब का डायमंड आलू 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 152 गाड़ी होने के बावजूद 50 रुपए प्रति कट्टा रेट जो है टाइट हुए, यानी 50 रुपए की तेजी आज दिल्ली आजादपुर मंडी में रिकॉर्ड की गई है। अब तेजी होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि बारिश जो है सारे मैदान उड़ा रही है। भाई आप देखो, जहां पर लग गए आलू वहां पर पानी पड़ रहा है, लबालब खेत डूबे हुए हैं, तो क्या वहां पर उपज आ जाएगी? किसानों को दोबारा जोतना पड़ेगा। पहली बुवाई भी बारिश की भेंट चढ़ी, दूसरी बुवाई भी बारिश भेंट जो है चढ़ गई, अब तीसरी बुवाई होगी। और कब होगी? जब ये मौसम जो है पीछा छोड़े। तो आप लोगों को बड़ी हिम्मत से काम लेना है। जयपुर मंडी में किसान साथियों रेट 14 रुपए किलो से लेकर 18-19 रुपए किलो की दर पर रहे हैं। बात करें बेंगलोर मंडी की, तो किसान साथियों नॉर्मल आलू 1400 रुपए से लेकर 1450 रुपए प्रति 50 केजी। बेस्ट क्वालिटी आलू 1500 से लेकर 1550 रुपए प्रति 50 केजी। वीआईपी डबल आलू किसान साथियों 1600 रुपए से लेकर 1700 रुपए प्रति 50 केजी। कुछ लॉट हैं किसान साथियों, और ये बेंगलोर मंडी के भाव है, जो कि उसी उदय शंकर श्री सिद्धेश्वर ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से आज जो है प्राप्त हुए हैं। तो काफी अच्छा है कि बेंगलोर मंडी में भी तेजी है। बात करें किसान साथियों हैदराबाद मंडी, तो हैदराबाद मंडी 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो। सिद्धपेट मंडी 30 से 35, कोयम्बटूर मंडी में 32 से 36 रुपए किलो, सलेम की मंडी में 28 से 34, मदुरई की मंडी में 32 से 36, तिरछी की मंडी में किसान साथियों आलू 26 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो की दर पर रहे हैं। विजयवाड़ा की मंडी 28 से 32, गुंटूर की मंडी 30 से 32 रुपए किलो, खम्मम की मंडी 31 से 36 रुपए किलो की दर पर बिकी है किसान साथियों। बात करें कोल्लूर की मंडी 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो। तो ओवरऑल साउथ में तो अच्छी खासी तेजी है।
बात करें बाराबंकी मंडी की तो हॉलैंड आलू 18 रुपए किलो से लेकर आज 20 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। चिप्सोना जो बिके हैं वो 16 से 18 रुपए किलो। कानपुर मंडी की बात करें किसान साथियों तो कानपुर मंडी में भी अच्छी खासी तेजी है। हॉलैंड आलू 19 से 20 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 18 से 20 रुपए किलो, लौकर आलू 16 से 20 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 14 से 18 19 रुपए किलो, कंचन आलू 14 से 15 रुपए किलो, चिप्सोना 14 से 18 रुपए किलो, गुल्ला 14 से 15, मीडियम गुल्ला 10.5 से 12, किर्री 8 से 10 और हाइब्रिड 12 से 13 रुपए किलो की दर पर बिक्री देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें भरूच की, जो बड़ौदरा, जामनगर, सूरत, इन जगहों की बात करें तो आलू की कीमतें 32 रुपए किलो से लेकर 35-36 रुपए किलो की दर पर है। वहीं अहमदाबाद मंडी आज 30 रुपए किलो का आंकड़ा जो है पार कर गई है कोलंबा आलू और बादशाह आलू में। तो ऐसे में स्थितियां समझने वाली बात है कि आलू में तेजी अब रोके नहीं रुकने वाली है। आप लोगों को हिम्मत और बौद्धिक विवेक से जो है काम करना है, क्योंकि लोगों का काम ही आप लोगों को डराना धमकाना है। कभी नई फसल के नाम पर आपको डराते हैं कि पिछले साल के वीडियो फोटो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में डाले जा रहे हैं, तो कभी जो है आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि दिवाली के बाद मंदी आ जाएगी, फिर दिवाली निकल गई, फिर जो है छठ पूजा के बाद में तेजी आ जाएगी। अब कुछ नहीं आ तो नया आलू मार्केट में आ जाएगा, कहां से आ जाएगा? भारी बारिश इतनी हो रही है कि जिन लोगों ने, चलिए देखिए दिसंबर में लास्ट में जाके आपका इंदौर शुरू होता या गुजरात के आलू शुरू होते या पश्चिम बंगाल के आलू शुरू होते, लेकिन वहां पर हो रही भारी बारिश ने मैदान उड़ा रखा है। तो ये समझदारी की बात नहीं होती है कि किसानों को डराना धमकाना, लेकिन किसानों को खुद यहाँ पर समझना होगा जब इतनी बारिश हो रही है तो नया आलू कोई भी मार्केट में नहीं है, और जो भी थोड़ा बहुत दिसंबर में आएगा वो उसकी पूर्ति जो है उससे नहीं होगी, क्योंकि क्रम जो है बिगड़ चुका है। तो ऐसे में आप लोगों को कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए आलू के अच्छे से अच्छे दाम मिल सकते हैं, बशर्ते आप लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। क्योंकि बहुत लोग जो कारोबार जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जो आड़त वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, जो कोल्ड चेन से जुड़े हुए लोग हैं, वो नहीं चाहते कि आप लोगों का आलू को अच्छे दाम मिले। वो सही इसी फिराक में है, कैसे भी किसान जो है अपने आलू को आज की रेट में अगर 900 भी लग रहे हैं तो 900 में भी छुड़ाया जा रहा है, 1000 रुपए भी लग रहे हैं तो 1000 रुपए में छुड़ाया जा रहा है। इन सबको अभी ये महसूस हो चुका है कि अब आलू जो है अच्छे रेटों पे बिकेगा, 1400-1500। तो उसको बनाने के लिए ये सारे कसरतें की जा रही हैं। तो आप लोग बड़े दिमाग से काम कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आलू रोकिए या बेचिए, क्योंकि मेहनत आपने की है। अप्रैल से लेकर अब जो है आप नवंबर की शुरुआत में आ गए, तो अच्छे के लिए आए हो ना, बुरे के लिए आते तो तुम कब का बेच चुके होते। तो अब अच्छा ही अच्छा सोचो, अच्छा ही अच्छा आप लोगों को मिलेगा।